बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हमने अपने किचन में रेडी की है तवा कलेजी और लुक आपके सामने है कि कितनी ज़बरदस्त सी सिजलिंग स्टाइल में ये लग रही है। तो कैसे इसको बनाया है ये तो वीडियो देखने में पता चलेगा। तो चलें चल के वीडियो देखते हैं। जी जनाब, तो यहाँ मैंने ये बीफ कलेजी ले ली है 1 किलो और इसको मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया है और ये देखें क्यूब्स में इसकी कटिंग हुई है। तो यहाँ इसकी मैरिनेशन हमने करनी है और बहुत सिंपल सी मैरिनेशन है। जस्ट ये 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ले लिया है, ये ऐड करते हैं इसमें। अच्छा सा इसको मिक्स कर देते हैं और फिर इसको हम रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट मैरिनेट करके। उससे ये होगा कि ये एक स्पेसिफिक सी जो हीक होती है कलेजी की वो रिमूव हो जाएगी और अंदर तक टेस्ट लहसुन अदरक का जो है वो इसमें चला जाएगा। यहाँ पे बीफ की जगह पे मटन कलेजी या चिकन कलेजी भी इसी तरीके से बनाई जा सकती है, जो आपको अवेलेबल हो। मेथड आप यही रखें, बस थोड़ा टाइम का फ़र्क आ जाता है पकने में। तो ये ढक के हमने मैरिनेट करके रख दी और तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ ये तवा मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है और हाफ कप इसमें डाला हमने ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो ये मैरिनेटेड कलेजी हम डाल देते हैं तवे पे और इसको तकरीबन यहाँ पे 5 से 10 मिनट मैंने फ्राई करना है। और इस तरह से साथ साथ चम्मच चलाते हुए कि सारे पीसेस जो हैं वो अच्छे से इक्वल हीट में फ्राई हो जाए। और ये देखें कलर चेंज हो चुका है कलेजी का, थोड़ा सा वाइट कलर में आ गया है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है कलेजी का। ज़्यादातर इसको यहाँ हम ओपन रख के ही कुक करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा इसको इसी तरह फ्राई करके ही बनाया जाता है। अब यहाँ इस स्टेज पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और मज़ीद प्याज डाल के इसको मैं 5 मिनट फ्राई करूँगी ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाएं। जनाब, तो अब जाते हैं कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ही भर के कुटी हुई लाल मिर्च और नमक यहाँ फ़िलहाल मैं ऐड नहीं कर रही। स्पाइसेस हम अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाले डाल के दोबारा इसकी भुनाई करते हैं और यहाँ पे मैंने 2 लीमू लेके उनका रस निकाल लिया था और उनको छोटे छोटे से पीसेस में कट किया हुआ है, ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये छोटा सा एक आप कह लें कि टोटका है कि ये एक तो कलेजी के टेस्ट को इन्हेंस करेगा और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू जो है वो आपके सालन में से आएगी। तो थोड़ा सा इसको भी मिक्स करके और यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी बारीक कटे हुए मैंने इसमें डाले। और टमाटर भी मैं मिक्स नहीं करूँगी, जस्ट उसको कलेजी की सरफेस पे ज़रा सा मैंने फैलाया है और किनारों से उसको थोड़ा सा क्लियर करके सेंटर में किया है सारी कलेजी को तवे पे। और अब इसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और उसी के पानी में कलेजी भी सॉफ्ट हो जाए। जी, और ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और कलेजी भी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन मज़ीद थोड़ी सी भुनाई बाकी है। यहाँ आपने नोट किया होगा कि मैंने एक्स्ट्रा कोई भी पानी इसमें ऐड नहीं किया। कलेजी अपने पानी में ही या जो हम इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल रहे हैं उसी पानी में ही टेंडर हुई है और ये देखें काफ़ी हद तक ये गल चुकी है। जी, और अब यहाँ लास्ट में आके 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं और नमक डाल के दोबारा इसको मिक्स किया। थोड़ा सा तवे पे थोड़ा सा उसको टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि साइड से उसके गिरने का भी ख़तरा होता है जो भी चीज़ हम बना रहे हों। तो यहाँ जिस तरह से अब भुनाई के लिए मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं और उनकी मदद से इस तरह से मैं उलट पुलट करके कलेजी को फ्राई कर रही हूँ और जब बड़ी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हुई है तो अब यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मेथी कसूरी ले लिया और इसको हाथों से इस तरह मसल के और मैंने डाला कलेजी में। थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाली और वही 2 लीमू जो पहले मैंने छिलके डाले थे उनका ये रस है तकरीबन 2 टीस्पून आप कह लें, ये मैंने ऐड कर दिया और ये चीज़ें डाल के मज़ीद मिक्स किया है इसको। फ्लेम इस वक्त जो है वो मीडियम पे है और थोड़ा सा अब लास्ट में हरा धनिया इसमें मैं डाल रही हूँ
और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये 1 टीस्पून, ये ऐड किया और अब ढक के इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन है हमारी ज़बरदस्त सी तवा कलेजी की। जी व्यूअर्स, तो ये देखें ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म तवा कलेजी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको आप नान के साथ या सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी न किसी रेसिपी में मुलाकात रहेगी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अगर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।